नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणपत भाई पन्ना सर में। आज की क्लास में हम देखेंगे खनिजों को वर्गीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका है धात्विक खनिज, है ना। आइए देखते हैं। देखिए, खनिज का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से किए थे। इससे पहले की वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके हैं, है ना। उसी का एक टॉपिक आपको निकल लेकर के आए हैं। एक है ये धात्विक, दूसरा है अधात्विक और ये आपका हो जाएगा ऊर्जा खनिज, ना। अब धात्विक में देखेंगे कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक। एक आता है लौह और दूसरा इसी का पार्ट है क्या है, अलौह। आज हम लोग पढ़ेंगे लौह धातु के बारे में। किसके बारे में? लौह धातु के बारे में, है ना। इसमें देखेंगे लौह धातु में जो पहला टॉपिक मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको लौह अयस्क। यही हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या? लौह अयस्क। लौह अयस्क को हम कितने प्रकार से पाए जाते हैं, यानी भारत में जो लौह अयस्क हैं वो कितने प्रकार से पाए जाते हैं, तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? देखिए, इसमें भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। पहला जो है वो क्या पता है? मैग्नेटाइट। दूसरा है हेमेटाइट और ये तीसरा आपका है क्या है? लिग्नेटाइट, ठीक है। अब देखेंगे कि लौह अयस्क को जब हमने 3 भागों में बांट लिया तो इसमें लौह के अंश कितने हैं, यानी लौह के अंश, लौह धातु के अंश कितने हैं, उन्हीं के अनुसार हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटाइट जो आपका होता है इसमें लोहे का जो अंश होता है वो 70% होता है। हेमेटाइट में 60 से 65% तक होता है, या यूं कह लीजिए 60% होता है ना। और लिग्नेटाइट जो होता है वो थर्ड क्वालिटी का होता है। इसमें जो लोहे का अंश होता है वो कितना होता है? 45 से 50 होता है। लौह अयस्क को उसमें मौजूद लोहे के अंश के अनुसार हम 3 भागों में उसको बांट लिए समझने के लिए, है ना। तो कि मैग्नेटाइट में लौह अंश कितना है? 70% है। हेमेटाइट में 60% है। लिग्नेटाइट में 45 से 50% है ना। अब देखेंगे कि मैग्नेटाइट जो है वो कैसा है। तो मैग्नेटाइट जो है वो सर्वोत्तम चुंबकीय गुण वाला लौह अयस्क है ना। इसमें सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण होता है। हेमेटाइट में उससे कम होता है, लिग्नेटाइट में उससे कम होता है। देखते हैं मैग्नेटाइट की थोड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी उसके जो गुण है क्या है। यह एक सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें चुंबकीय गुण अधिक होते हैं। ये विद्युत उपकरण बनाने में ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। अब हेमेटाइट में आते हैं। हेमेटाइट को हम लोग औद्योगिक लोहा के रूप में भी जानते हैं। किसको? औद्योगिक, यानी उद्योग से संबंधित जो भी वर्क होते हैं उसमें ज़्यादा उपयोग होने वाला हेमेटाइट है, ठीक है। लिग्नेटाइट की मात्राएं थोड़ी कम होती हैं, है ना, इसलिए ये कभी कभी ज़्यादातर निर्यात कर दिया जाता है। निर्यात में हेमेटाइट की भी मात्रा ज़्यादा होती है ना। और लिग्नेटाइट की भी मात्रा ज़्यादा होती है। जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से इसको निर्यात किया जाता है। लेकिन ये जो हेमेटाइट है यह औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला लौह अयस्क है, ठीक है। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि खनिज को हम 3 भागों में बांटे। क्या था? एक धात्विक था, दूसरा अधात्विक, तीसरा जो आपका था ऊर्जा खनिज था, ठीक है। उसमें से धात्विक खनिज को हमने लेकर के आगे चला। उसमें धात्विक खनिज आने के बाद हमने इसको 2 भाग में बांटा, लौह धातु और अलौह धातु, ठीक है। लौह और अलौह में बांटने के बाद हमने क्या किया? लौह धातु के सबसे पहले टॉपिक यानी लौह अयस्क, यानी इसमें इसमें और क्या आ सकता है? इसमें कोबाल्ट आएगा, है ना, मैग्नीज आएगा, निकल आएगा। ये सब ना, ये आपका किस में आता है? लौह धातु में आता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका लौह अयस्क था उसको हमने आपको बताया। लौह अयस्क को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नेटाइट। हेमेटाइट में हमने देखा कि 70% इसमें लौह अयस्क आते हैं, है ना। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये सर्वोत्तम गुण वाला चुंबकीय गुण वाला ये अयस्क है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। हेमेटाइट का प्रयोग हमने ये देखा कि इसमें 60% लौह अयस्क है। इसका जो प्रयोग होता है औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा होता है। अब हम देखेंगे कि ये पाए कहाँ जाते हैं, है ना। भाई कहीं से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता होगा। कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते होंगे। तो आइए देखते हैं कि ये पाए कहाँ जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और उनको क्या कहा जाता है, ठीक है।